रेस्पेक्टेड सर्वेंट ऑफ गॉड हंसराज सैनी जी यमुनानगर तो और कुलदीप चंद भारती रसीना हरियाणा से, जो अभी मोहाली में रहते हैं। तो भाई आज बात करेंगे बपतिस्मे के बारे में। तो हंसराज सैनी जी और कुलदीप चंद भारती दोनों का सिर्फ एक ही, सबसे पहले एक ही मकसद होता है कि जिस भी घर में जाएं, जिस भी नए लोगों के पास ये जाते हैं, भाई रेशम कैंथ के घर नमा शहर में, चाहे वो भाई आशीष के घर कठुआ जम्मू में, चाहे हमारे घर, चाहे किसी के भी घर में, जैसे भी वो नए लोगों के पास जाते हैं, नए लोग उनके संपर्क में आते हैं, तो सबसे पहले ये उनका क्या काम करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं कि उनको उनके घर में जाकर 1 2 3 4 जितनी मीटिंग हो सके, सबसे पहले उन लोगों का बपतिस्मा करवाना। चाहे उन्होंने पहले बपतिस्मा ले रखा हो, किसी से भी ले रखा हो, चाहे गलत लिया चाहे सही लिया, पर इनका एक ही मकसद होता है कि इन लोगों का दोबारा से बपतिस्मा करवाना। चलो ये बात मैं गलत नहीं बोलता कि ठीक है, पहले आप उनको बपतिस्मा के बारे में अच्छे से समझाते हैं, पापों के बारे में समझाते हैं, समझाने के बाद उनका बपतिस्मा करते हैं और आप उनको ये पक्के तौर पर विश्वास करवाते हैं कि भाई आपका जो पहले बपतिस्मा हो चुका है वो सही नहीं है, आपका बपतिस्मा सही दास ने सही रीति से सही तरीके से नहीं किया, तो आपका बपतिस्मा अभी दोबारा होना है। पर वो कभी भी डायरेक्टली मुंह पर ये कभी नहीं किसी को कहते कि आपका बपतिस्मा दोबारा होना है, वो कभी नहीं कहेंगे, पर आपको वो बार बार ऐसा ही प्रचार करके बताएंगे, आपके आगे ऐसे ही बातें रखेंगे कि आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे। आप खुद उनसे पूछोगे कि क्या करना है, कि क्या हमें बपतिस्मा दोबारा लेना है। जब आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आप ये बात उनसे पूछोगे, तब ये बात बोलेंगे कि हाँ, कि आपको बपतिस्मा दोबारा लेना पड़ेगा। जैसे आपकी आत्मा की अगुवाई करती है वैसे ही आप करो। और ऐसा ही नमा शहर में हुआ, ऐसा ही जलंधर में हुआ, ऐसा ही हमारे साथ हुआ, और ऐसा ही आशीष भैया के साथ जो कठुआ में रहते हैं उनके साथ भी या तो हो चुका है अभी या होने वाला होगा। तो ये ठीक है, ये बात ठीक है कि ये प्रभु के दास हैं, ये लोगों का दोबारा बपतिस्मा करवाते हैं, अपने हाथों से करते हैं। तो अपने हाथों से बपतिस्मा करने का मतलब है कि ये इन्होंने अपने बंदे पक्के कर लिए। अब ये हमारी साइड के हैं, हमारी टीम के मेंबर हैं और हमारी कलीसिया के सदस्य हो गए, इस बात की ये मोहर लगाते हैं। पर सबसे जो ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ठीक है, ये सब लोगों से तो ऐसा करती हैं, पर जो लोग इनके हैं, जैसे कि राम गोपाल जी, जो राम गोपाल जी हैं, पास्टर कुलदीप चंद भारती जी के मामा जी के बेटे हैं, वो ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और राम गोपाल जी हम 2 महीने एक साथ इकट्ठे चले हैं सैनी सर के साथ। तो राम गोपाल जी ने बार बार बोला सैनी सर को, और मेरे सामने बोला कि सर जब मेरा भी बपतिस्मा हुआ था तो मुझे बपतिस्मे के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे पापों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने मसीह को कबूल नहीं किया था, मैं बीमार था, मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, तो बीमारी को ठीक करने के लिए मैंने बपतिस्मा ले लिया था। पर अभी मुझे बपतिस्मे के बारे में पता चल गया है, पाप के बारे में मैं जानता हूँ, प्रभु के बारे में जानता हूँ। तो जैसे आप दूसरे लोगों को बपतिस्मा करते हैं दोबारा, तो क्या ऐसा मेरा भी बपतिस्मा दोबारा होगा? तो सैनी सर ने उनको बिल्कुल साफ मना कर दिया कि आपका बपतिस्मा दोबारा नहीं हुआ है। उसका एक ही कारण है कि जो राम गोपाल जी का बपतिस्मा जो पहले हुआ है, उसको हंसराज सैनी साहब की टीम ने ही बपतिस्मा दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि जिसको फर्स्ट बपतिस्मा, चाहे उसको पता है चाहे नहीं है बपतिस्मे के बारे में, जिसको बपतिस्मा मिलने वाला है, उसको अगर हंसराज सैनी ने, पास्टर कुलदीप चंद भारती ने, जो उसकी बनाई हुई टीम ने बपतिस्मा दिया है, तो वो सही है, चाहे उसको पता हो चाहे ना हो। पर दूसरे जो लोग उनकी तरफ आते हैं, उनकी बातों से विचारों से प्रभावित होकर उनसे उनकी संगति में आते हैं, तो उनका बपतिस्मा करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो उनके हाथ से नहीं हुआ। तो ये दोगलापन है, ये दोगलापंथी है इन लोगों की, ये देखी है मैंने। पर जो इनके अंध भक्त हैं उनको नजर नहीं आएगा, उनकी आंखों पर, उनके दिमाग पे पट्टी पड़ चुकी है, क्योंकि जो चेपी लगा रखी है ना हंसराज सैनी की और पास्टर कुलदीप की, वो ऐसे उतरने वाली नहीं है भाई। समझने की बात ये है कि दूसरे लोग जो फर्स्ट टाइम इनके संगति में आते हैं, इनसे साथ जुड़ते हैं, जिन्होंने पहले भी बपतिस्मे ले रखे हैं, ये इनके बपतिस्मे आप दोबारा करवाते हैं, किसी भी तरीके से इनको करवाना होता है। और दूसरी बात, जो इन्होंने पहले बपतिस्मे अपने लोगों के कर रखे हैं, चाहे उनको कुछ भी नहीं पता, अगर वो गलत रीति से ही क्यों ना हुए हों, वो इनके लिए सही है।
तो अपने किए हुए बपतिस्मे सही हैं, दूसरों के किए हुए गलत हैं, तो उनके वो दोबारा करवाते हैं। भाई ये दोगलापंथी क्यों है मेरे भाई? ये बेईमानी क्यों है? जब एक बंदा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है सनी साहब मैंने आपसे बपतिस्मा लिया, पर जब मैंने लिया मुझे कुछ नहीं पता था, पर अब मुझे सब कुछ पता है, मेरा दोबारा कर दो, तो नहीं भाई आपका दोबारा नहीं होगा। तो बेईमान लोगों, जो दूसरे लोग जैसे मैं नवा शहर से, कठुआ से, जो लोग आपके पास नए जुड़े हुए हैं, जिनका बपतिस्मा ऑलरेडी पहले हो चुका है, चाहे वो खमरा चर्च में हुआ, चाहे किसी भी चर्च में किसी भी पादरी के पास हुआ हो, उनका आप दोबारा क्यों करवाते हैं? उनको आप क्यों बोलते हो कि भाई आपका बपतिस्मा गलत हुआ है? अपना किया तो ठीक है, दूसरों का किया तो गलत है। जैसे आपने मेरा करवा दिया दोबारा बपतिस्मा। ऐसे ही दोगलेपंथी क्यों है मेरे भाई? और इसी बात से पता चलता है भाई, अगर गहराई से आपकी बातों को देखा जाए ना, परखा जाए, समझा जाए, तो आप दोगले हो भाई, बेईमान हो आप। जब राम गोपाल जी इस बात को बोल रहे हैं कि जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मुझे बपतिस्मे के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने बीमारी के कारण बपतिस्मा लिया और मेरा बपतिस्मा दोबारा करवा दो, तो आप उसका करवाते नहीं हो। और दूसरों के घरों में जा जाके आप इतना प्रचार करते हो, इतना आप उनको मोटिवेट करते हो, इतना आप उनको सिखाते हो कि वो बंदा अपने पूरे परिवार के साथ दोबारा बपतिस्मा लेता है। फिर आपको जाके कहीं चैन मिलता है कि हाँ ये बंदा अब हमारा पक्का हो गया। और ऐसी ही आपकी दोगलापंथी।